गुड इवनिंग मैम। गुड यस मैम, गुड इवनिंग। इवनिंग। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चंस बनाया है गौरव, आपने बनाया है? बोलो हाँ या ना, यही दो आंसर है और कुछ तो नहीं है। रेशियो और प्रोपोर्शन में, रेशियो में हम लोगों को जो भी क्वेश्चन बना रहे थे प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, उसमें भी रेशियो में इंफॉर्मेशन दे रहा था। प्रॉब्लम ऑन एज सॉल्व कर रहे थे, उसमें भी रेशियो में इंफॉर्मेशन गिवन था। तो कुछ तो आइडिया है उसका, किस तरह से नंबर्स को रेशियो में कन्वर्ट करना है या फिर रेशियो को नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर ये हो सकता है तो उसके बेसिस पे जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो तो बन सकता है या नहीं, बताओ जरा। यस मैम। एक मिनट, मुझे आप लोग का टेस्ट भी लेना है। सो नेक्स्ट वीक में हम लेने वाले हैं टेस्ट, मतलब कौन सा वाला, मेन बैच का या एड ऑन का? दोनों का। दोनों का नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में एक दिन होगा वो उधर का मेन जो आपका पेपर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स वाला, और एक दिन एड ऑन वाला। पहले स्टैटिक्स वाला ही ले लीजिए। पहले बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। वेंसडे को रखें वो? मैम कौन सा चैप्टर? वेंसडे नहीं, थर्सडे। मैम मैम सारा चैप्टर अभी ले लीजिए। मैम अभी जैसे नया नया चैप्टर आपने एपीजीपी पढ़ाया था और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मैम ये दोनों का एपीजीपी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, और आपका टोटल हुआ है बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ ये तीन चीज हुआ है ना, तीन चार जो तो भी है। मैम बाइनोमियल थ्योरम आपको बताना था तो आप बता दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। बाइनोमियल थ्योरम बताना है दोबारा से? बताया मैम था इतना मैंने। का ही ले लीजिए ना, तब तक परमुटेशन मतलब कॉम्बिनेशन इतना का ही ले लीजिए बाइनोमियल थ्योरम का, फिर उसके बाद ठीक ले है, तो लीजिएगा। बाइनोमियल नहीं, एक काम करते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और एपीजीपी। एपीजीपी दोनों दे देते हैं। हाँ ठीक जी है, मैम, ठीक है। हाँ क्योंकि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और एपीजीपी बहुत ही लार्जर टॉपिक, वैसा कुछ है नहीं कि बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। नो मैम। सिंपल टर्म्स है तो उसको सिंप्लीफाई आराम से कर सकते हो, तो उसके बेसिस पे बना लेना वो। यस मैम, एपीजीपी। बाइनोमियल थ्योरम आप बता ही नहीं थी तो मैम नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा बाइनोमियल थ्योरम भी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बता देते हैं। और उसका इन दोनों का टेस्ट है थर्सडे को, आप ही नोट करके रख लीजिए भाई, थर्सडे को होगा। थर्सडे। ठीक है, हाँ थर्सडे, कमिंग थर्सडे। और नेक्स्ट फ्राइडे को, इसमें फ्राइडे नहीं, ये नेक्स्ट वीक होगा, किस दिन होगा नहीं पता। ठीक है, मैम नेक्स्ट तो आपका मैम क्लास नेक्स्ट एड ऑन का फ्राइडे को पड़ेगा। मैम ये मैम फ्राइडे को एड ऑन वाला में कौन कौन चैप्टर रहेगा? एड ऑन में, अल्टरनेट एड ऑन में आप रख लीजिए प्रॉफिट लॉस, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स एंड एज, ये तीन। यस मैम। तो मैम वो प्रॉब्लम ऑन टेस्ट, एज, तो मैम वो प्रॉब्लम टेस्ट ऑन ऑनलाइन होगा? टेस्ट, ये तो ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन नहीं होगा, सबको Okay. मैम कैमरा ऐसा ऑन है कि करके बैठना है। ऑफलाइन में ही ले लीजिए ना मैम, सैटरडे को ऑफलाइन में 12 बजे। यस मैम, बता दीजिए, उस दिन वो डाटा सेव करके रखेंगे। यस मैम, आप उस दिन ही ले लीजिएगा तो ठीक रहेगा। किस दिन? हम लोग का मैम डाटा उस दिन ऑनलाइन में रखेंगे। मैम मैथ का टेस्ट कैसे दिया जाएगा, आप ही बताइए। मैम थर्सडे को ऑनलाइन इसका। हो जाएगा। मैम ऑनलाइन हो जाएगा क्योंकि मैम उतने देर रुकना फिर हम लोग के लिए इम्पॉसिबल है। जो लोग पटना में, मैम वो लोग के लिए इजी है, बट मैम हम लोग के लिए टफ है। नहीं माही, सैटरडे को, थर्सडे को इसका, सैटरडे को ऑफलाइन में ही नहीं हो 12 बजे। सकता श्रेयांश, जो टाइम है उस टाइम में ही होगा ना, जब एड ऑन है तो एड ऑन क्लास होगा। क्लास के टाइम में देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यस मैम। ऑनलाइन में अपना जो भी मैथमेटिक्स, बस ये रखना कैमरा ऑन रखना है, बस हाँ उसका जी जो मैम। भी होगा वो सिर्फ बनाएगा। क्योंकि यस फिर मैम। उसमें हो जाता है कि बहुत ज्यादा वो स्पेशल, फिर अगर अलग से टाइम निकालो वो करो, तो सबके लिए वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली यस वो मैम, नहीं पॉसिबल है। नहीं मैम हो तो सकता। यस मैम, ऑफलाइन क्लास नहीं है। किस किस टॉपिक का टेस्ट होगा वो बता दीजिए। ऑफलाइन में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एपी जीपी, APG। मतलब एक अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो टॉपिक है, और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके मैम, तो मैम नेक्स्ट फ्राइडे मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट थर्सडे, थर्सडे। थर्सडे, थर्सडे। थर्सडे। मैम सैटरडे का टाइम देती ना मैम, एक और टेस्ट था तो मैम सैटरडे को ले लेती। मैम और एड ऑन का कब होगा? यस मैम, सैटरडे को ले लीजिए। मैम सैटरडे को ले लीजिए ना, क्योंकि एक टेस्ट और था तो मैम बस सैटरडे को ले लेती। नहीं मैम, ठीक है थर्सडे। नो मैम, सैटरडे प्लीज मैम। पता चलो और ट्यूसडे को हो जाए तो और मजा आ जाए। नो मैम, नो मैम, नो मैम, टेस्ट है प्लीज थर्सडे मैम। थर्सडे। नो मैम, सैटरडे प्लीज। थर्सडे को तो टाइम मिल जाएगा ऐसे। है थर्सडे कब फाइनल कर दूसरा? दीजिए। हाँ मैम, हम लोग का एक टेस्ट ट्यूसडे को है और एक टेस्ट थर्सडे को हो जाएगा, और फिर एड ऑन का
है जो शाम का सैटरडे को ले लीजिए। ये तो Saturday, सैटरडे Friday फ्राइडे को। जो भी होगा, ये तो आपका मंडे अल्टरनेट में होने वाला है ना। तो मैम वो फ्राइडे को होगा। ठीक है, जो भी है। थर्सडे मैम को तो एक टेस्ट क्या है डेट फाइनल बताइए ना। है, तो थर्सडे तारीख Thursday। मैं देख चेक कर लो। फर्स्ट और मैम एड ऑन वाला का कब होगा? फ्राइडे को। मैम 2 एड ऑन वाला तारीख का को होगा, चैप्टर बता दीजिए। 2 ऑफ एड ऑन में दिसंबर। कौन कौन चैप्टर है मैम? एड ऑन में भी बता चुके हैं, नंबर एज और प्रॉफिट लॉस, नंबर, प्रॉब्लम ऑन नंबर एंड प्रॉब्लम ऑन एज, ये 3 ठीक है। है मैम। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। एकदम अच्छे से नोट करके रख। प्रॉफिट लॉस, नंबर ऑन एज और नंबर। ना प्रॉब्लम ऑन नंबर, दो ही नंबर, एज वाला और प्रॉब्लम नंबर वाला। ओके ठीक है, चलिए हो गया। अब शुरू करें प्रोपोर्शन। यस मैम। मैम कितने मार्क्स का होगा वो बिजनेस स्टैटिक्स वाला टेस्ट? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का होगा 30 मार्क्स। 30 मार्क्स। और मैम कितने क्वेश्चंस रहेंगे उसमें? अराउंड 30 या फिर 20। नहीं, ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 देंगे, जिसमें सेलेक्ट करके क्वेश्चंस बनाना होगा 6। ओके मैम। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 8। ओके मैम। ठीक है, चलो हम्म। चलो, ये सब क्वेश्चन तो शुरुआत वाला तो हम लोग उस दिन कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट सबसे बन ही जा रहा था, कोई टेंशन तो नहीं है शुरुआत वाले क्वेश्चंस में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो वेरिएबल्स पे बेस्ड नंबर है एग्जैक्टली, और कुछ में वेरिएबल्स एक्स वाई का टर्म में अननोन नंबर के वैल्यूज के फॉर्म में दिया है। तो ये जरा क्वेश्चन देखो, ये तो कुछ बना दिया था। देखिए तो जरा क्वेश्चन नंबर 15 में x:y का जो रेशियो है दैट इज 2:1, देन x² माइनस y² डिवाइडेड बाई x² प्लस स्क्वायर का जो वैल्यूज होगा वो किस रेशियो में आएगा। देखो तो बताना मुश्किल है क्या। xy दिया हुआ है 2:1, देन x² माइनस y² और x² प्लस y² का रेशियो क्या होगा। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ऑप्शन के बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर बताया जा सकता है, सिर्फ ऑप्शन को चेक करके, या फिर सिंप्लीफाई करके ही बताओ क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15। अगर मेरी बात ध्यान से सुने होंगे तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर आराम से बता सकते हो। एक्स वाई का वैल्यू दिया है दैट इज 2:1, x² माइनस y² और x² प्लस y² का जो रेशियो है वो क्या होगा। मैं आप लोग के ग्रुप में मैसेज डाल ही दे रही हूँ। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? कौन सा क्वेश्चन है मैम? 15 सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है 15 x:y मैम ए होगा 3:5। 3:5 क्यों? मैम जैसे x:5 इक्वल टू 2:1 है, तो उसी तरह मैम सिंप्लीफाई कर देंगे x² प्लस y² जैसे, तो 2a² प्लस 1 का स्क्वायर वो हो तो जाएगा। कर लोगे आराम से, मैथमेटिकली सॉल्व कर लोगे, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये नोटिस करने वाली चीज थी, कभी भी जो ऊपर दे रहा है न्यूमरेटर दैट इज x² माइनस y² है, और डिनोमिनेटर में x² प्लस y² दे रहा है, सेम टर्म है, एक में सब्सट्रैक्शन है एक में एडिशन है, तो ऑब्वियस सी बात है जो टर्म डिनोमिनेटर में है वो ज्यादा होगा, उसका वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो भी न्यूमरेटर में है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखो, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा है, सिर्फ इसके बेसिस पे बताया जा सकता है, सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, है या नहीं बताओ।
क्योंकि एक्स Yes, स्क्वायर ma'am. का वैल्यू जो भी होगा माइनस वाई स्क्वायर, इसको तो आप 2x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और वो सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हमारे पास ऑप्शंस और भी अल्टरनेटिव ऐसा होता जिसमें डिनोमिनेटर का वैल्यू उससे ज्यादा होता तो हम उतना करते, लेकिन इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, बिकॉज डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एक केस में दिया है, दैट इज वन ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन में 5:3 है, 1:3 है, 3:1 है, तो 1:3 और इसके केस में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस 2x स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर ये वाला जो ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा यही 5 वाला केस, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए किसी को सिंप्लीफिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अगर क्वेश्चन नंबर 15 को पूरी तरह सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो वो बन जाएगा या नहीं, किसी का भी यस मैं बन जाएगा ना, दिक्कत नहीं है, बताने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 17 जरा देखिए तो आपके पास ऑप्शंस है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, देन एक्स वाई का रेशियो निकालना है। इसमें एक्स और वाई का रेशियो कैसे निकालोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy है, तो हमें ऐसे टर्म्स लाने हैं, एक्स वाई वाई का टर्म लाना है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? क्वेश्चन नंबर 17 मैम ए होगा 2:1। 2:1 आएगा मैम। 2:1 यस मैम। कैसे? मैम एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy ऐसे करके निकाल देंगे मैम, सिंप्लीफाई कर देंगे। माइनस करके simplify कर अपोजिट देंगे। साइड ले जाके माइनस करोगे? यस मैम, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0, तब मैम ठीक है, फॉर्मूला आ तो जाएगा अगर वो आ एक्स जाएगा a माइनस। प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो a Yes, ma'am, माइनस तो बी का x होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी, इस तरह से आएगा ना। यस मैम, तो वही आएगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर, तो x इक्वल टू 2y, तो x बाई y हो जाएगा 2:1। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट तो बन जाएगा, चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए तो जरा, a/3 इज इक्वल टू b/4 एंड दैट इज इक्वल टू c/7। सारा टर्म्स इक्वल है, आपस में जो भी कंपेयर करना चाहे कर सकते हैं। देन a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी, ये c से डिवाइड कर रहा है, तो वो वैल्यू क्या हो? a/3, b/4 and c/7। मैम 2 होना चाहिए, 2 एग्जैक्ट 2 एग्जैक्ट 2। 2 का वैल्यू रख के सेटिस्फाई कर रहे हो तो आ जा रहा है 2x का वैल्यू ओवरऑल है। और किसी का? यस मैम 2 2 आएगा, 2 आएगा मैम। एग्जैक्ट 2, चलो ठीक है, कैसे बनाए? a इज इक्वल टू क्या कंसिडर कर रहे हो? a इज इक्वल टू मैम यहाँ पे 2 तरीका से बना सकते हैं, एक तो कांस्टेंट मान लेंगे या फिर ठीक है, दैट ऑल इज इक्वल टू सम डिनोमिनेटर में कांस्टेंट। हटा के a का वैल्यू b का वैल्यू c का वैल्यू निकाल के ठीक है, दोनों तरीका से बना सकते हैं। तो वैल्यूज अगर ऐड करेंगे तो एक कांस्टेंट k मिल जाएगा, मान लो एक a b c d कुछ भी अगर मान लिया, कांस्टेंट मान के चले तो मैम सही जल्दी से बन तो जाएगा। सिंपली आराम से बन जाएगा। हाँ ठीक है, सो a इज इक्वल टू 3k, b इज इक्वल टू 4k, c इज इक्वल टू 7k, सो 3 प्लस 4 प्लस 7 ऐड कर देंगे यस मैम। दैट इज 14/7, सो 14/7 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यही ना?
ओके चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। अब लैंग्वेज प्रॉब्लम में आते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए, द सैलरीज ऑफ ABC आर इन रेशियो 2:3:5. If the increment of 15%, 10% and 20% are allowed respectively in their salaries, then what will be the new ratio of their salaries? 2, 3 and 4 का रेशियो है। इंक्रीमेंट फर्स्ट का हो रहा है 15%, सेकेंड का हो रहा है 10% एंड थर्ड का हो रहा है 20%। तो नया रेशियो क्या होगा? 15, 10। दैट मीन्स चलो देखो क्या है। 13 का 20, थर्ड का जिसको लास्ट का जो है वो 20% इंक्रीमेंट है, तो ये वैल्यू ज्यादा आएगा, ये तो दिख रहा है। सेकेंड का 10% इंक्रीमेंट है, तो वैल्यू जो भी है फर्स्ट का 15% इंक्रीमेंट है। मतलब इंक्रीमेंट कहा जाए तो थर्ड को हाईएस्ट मिल रहा है, फर्स्ट को सेकंड हाईएस्ट मिल रहा है, सेकंड को जो है वो कम इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो रेशियो अकॉर्डिंगली कैसे बदलेगा? कांट डिटरमाइंड भी ऑप्शन हो सकता है, ये पहले बस चेक करो। तो क्वेश्चन पढ़ के बस मुझे ये बताइए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसी के बेसिस पे हम बताते हैं वो डिटरमाइन हो सकता है या नहीं। तो अगर ये डिटरमाइंड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, तो ये केस तो सबसे पहले पता चल जाएगा, उसके बाद ही हमें वैल्यूज निकालना है। तो हो सकता है या नहीं? ये बताओ पहले, कांट बी डिटरमाइंड ऑप्शन होगा या नहीं? पहले ये रिमूव नो कर लो। मैम। नहीं होगा ना, पता चल सकता है। चलो ठीक है, अब रिस्पेक्टिव जो भी है सैलरी बताइए मुझे। 15% इंक्रीमेंट या फिर जो भी है, इसको हम लोग जैसे प्रॉफिट लॉस वाला बनाते थे वैसे बना सकते हैं ना। इंक्रीमेंट है तो प्रॉफिट है, मतलब 100 अगर पहले की सैलरी थी तो मैम सी 15% होगा, कितना? सी सी ऑप्शन ऐड करते जाएंगे इसमें। ऐड करते जाएंगे तो 15 115 लिखेंगे या 215 लिखेंगे? ये बताओ। ऐड करने वाला तो ऑप्शन ठीक है, लेकिन 115 लिखेंगे या 215 लिखेंगे? मैम 200 होगा, 215। मैम 215 230 होगा एक्चुअली, 15% ऐड हो रहा है तो मैम। 15% ऐड हो रहा है तो ठीक है। तो अगर 100 लेंगे तो 115 कर देंगे, या जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बेटर ऑप्शन है। यस मैम, 230, 330 और इसका हो जाएगा मैम 330। मैम इसका हो जाएगा 600। मिनट रुको, सिर्फ हाँ ओवरऑल का कैलकुलेशन के बाद ना। पहले अगर हमारा सैलरी 100 रुपीज था तो फर्स्ट का 115 होगा, और इतना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है तो डिवीजन में 100 तो आना ही है, इतना तो होगा ना आशीष? यस मैम। इतना होगा या नहीं? यस मैम। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो मल्टीप्लिकेशन किस चीज से करेंगे? 2 से करें या फिर कुछ और Yes, वैल्यूज इंक्लूडेड होगा? 2 से मैम। सिर्फ 2 के साथ कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि रेशियो में आ रहा है, तो रेशियो के साथ 2 कांस्टेंट भी होना चाहिए, कुछ भी पर्टिकुलर कांस्टेंट आप ABC मान लीजिए, यस मैम। क्योंकि जब तक हम कांस्टेंट 23 का कंसिडर तो नहीं करेंगे तब तक ये 260 वैल्यूज फिर आपका के का कुछ वैल्यू रहेगा ही नहीं। ये फर्स्ट का इंक्रीमेंट हुआ, सेकंड का इसको सिंप्लीफाई करो तो जो भी आएगा 200 क्या हो जाएगा? 230/100 तो 23 बाई समथिंग आ जाएगा, 23, और ये 10 हो जाए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ठीक है। तो 23/10, 23/10 के यही होगा, चेक करो। दिस Yes, इज द ma'am. इंक्रीमेंट ऑफ फर्स्ट। सेकेंड का इंक्रीमेंट कितना परसेंट मिला है? 10% इंक्रीमेंट, तो 110 हो जाएगा, और 110 डिवाइडेड बाई 100, और ये मल्टीप्लाई किससे होने वाला है? 3 के। 3 टाइम्स था ना, रेशियो 3 था, सो 3 के। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे जो भी वैल्यू आएगा वो लिख लेंगे हम लोग लास्ट में। और नेक्स्ट जो लास्ट का है दैट इज उसका एक्चुअल पहले केस था क्या? 5 के मल्टीपल में था, सो 5 के हो जाएगा रेशियो, और इंक्रीमेंट मिला है 20%, सो 120/100। यही इस करके सॉल्व किए हैं, कांस्टेंट नहीं लिए, डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट कर X दिए मान हो के भी तो मान सकते हैं, डायरेक्ट। कुछ भी हाँ मान के। क्वेश्चन लेना पड़ेगा मैम, वहाँ पे सैलरी मानना पड़ेगा रेशियो हटाने के लिए।
हाँ, क्योंकि जब तक के हम लेंगे नहीं तब तक बनने तो वाला नहीं है। और कभी कभी अब भी जबरदस्ती हो सकता है, कुछ आप लास्ट में करके आंसर ले आए हो, नहीं तो हमेशा ऐसे तो आंसर नहीं आएगा। जब तक के मानोगे नहीं तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, क्या ओवरऑल है, तो उतना तो लेके चलना पड़ेगा ना ओवरऑल। 3 2 5 एंड 5 10, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल अब करोगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट टोटल का अब रेशियो, इसी नंबर्स का आपस में रेशियो लोग करोगे तो के बाद में कैंसिल हो सकता है। 100 क्योंकि 100 में रिजल्ट cancel देखो हो यहाँ जाएगा। पे जो आशीष ने बनाया है ना, उसमें के इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो बन सकता है, क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए बन जाएगा बिकॉज जो रिजल्ट दिया है ना वो भी ऑप्शन है रेशियो में ही। तो रेशियो में ही अगर दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, रिजल्ट जो बताना है नया रेशियो ही बताना है, तो रेशियो में कुछ ना कुछ वो कॉमन फैक्टर मल्टीपल होगा ही। तो जो नया फैक्टर आया है वो आ गया है, और पहले वाला जो के फैक्टर था उसको रिमूव कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही रिमूव हो जाएगा तो आ जाएगा, क्योंकि रेशियो में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है और रेशियो ही पूछ रहा है। इसलिए अगर नेग्लेक्ट कर दे रहे हो तो रिजल्ट को अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हम बाकी केसेस में करेगा। ठीक है, यस मैम, यस मैम। क्योंकि यहाँ पे रेशियो है इसीलिए नहीं कर रहा है, नहीं तो वहां भी अभी भी रिजल्ट अफेक्ट कर सकता है। तो अब इन सब का जो भी वैल्यू था उसको रेशियो में ले लेना है तो रिजल्ट आ जाएगा। बाकी ज्यादा टर्म कैंसिल, 100 सबका ऐसे भी कैंसिल करते चले जाओ। रिजल्ट जो आ रहा है 23 33 और वो तो आ ही रहा है, हो गया, बस इसी का आंसर है, क्योंकि इसी नंबर्स का रेशियो ले रहे हैं। तो 100 सब में डिवीजन में ये इतना लिखने का जरूरत ही नहीं है। ये 100 यहाँ से रिमूव हो गया, 23/k या फिर जो सिंप्लीफाई करके लाए हो वो सबका 100 रिमूव हो जाएगा। अगर 10 आ रहा है तो वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ 33, 11 × 3 33 ये हो गया, ये 23 हो गया जो नंबर होल नंबर आ रहा है। नेक्स्ट नंबर 33 आ रहा है, इसके बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा, 12 × 5 दैट 60। इज 60। तो ये रेशियो इस तरह से आ जाएगा। के का टर्म का जरूरत नहीं है, इस केस में नहीं हो रहा है क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि रेशियो है बस। अब ये मत समझने लगना कि यहाँ पे अगर हम के नहीं मान के चले तो आंसर आ गया, तो हमेशा ऐसा करना है, हमेशा ऐसा करोगे तो फंस जाओगे फिर। क्वेश्चन नंबर देखिए जरा 24। 76 is divided into 4 parts proportional to 7 5 3 4. Then the smallest part is 76 को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में जो कि प्रोपोर्शनल है 7 5 3 4 के। तो स्मॉलेस्ट पार्ट इज, सो स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा, 12 होगा मैम, 12। 12 किसका मल्टीपल ले रहा है, 3 वाला। 12 भी होगा, 3 4 जा 12 होगा। तो 3 4 जो 12, 3 का x का फैक्टर 4 आ रहा है, तो 3 का जो मल्टीपल होगा वही ना। और लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, 21 21। 28। 4 ले रहे हैं x का वैल्यू, तो 7 4 जा 28 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखो तो, 2 numbers are in ratio 3 and 5. If 9 is subtracted from each, the new number are in ratio this, the smaller number is 3x 5x numbers है, 3 और 5 का रेशियो दिया है, 3x 5x नंबर हो गया। 9 को रिमूव किया जा रहा है, 9 को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है फ्रॉम ईच टर्म, तो न्यू नंबर का जो रेशियो है दैट इज 12/23। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ये तो बन ही जाना चाहिए जब बाकी बन गया है बन तो। जाएगा मैम, 1 मिनट रुकिए ना, बता रहे हैं। 3x बाकी लोगों का आंसर क्यों नहीं आ रहा है, कोमल, साक्षी, आशीष, मोनिका, गौरव। मैम 33 बी। 33 ऑप्शन 33 द स्मॉलेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट वाला कौन सा है, जो सेकंड नंबर है वो कितना आ रहा है, जो लार्जेस्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर क्या दे रहा था, मैम 55, लार्जेस्ट 55। लार्जेस्ट 55 है, एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, 11। 11। यस मैम। ओके ठीक है, 1 मिनट देखते हैं क्या है। 3/5 है, 9 बाय सब जगह 3 5 11 23। 1 मिनट, नंबर क्या है 3/5,
इस रेशियो में 3:5 के रेशियो में है, और नंबर हो जाएगा 3 × x और 5 × x, यही है नंबर। और इस नंबर से, दोनों ही नंबर से आपको सब्सट्रैक्ट करना है 9। तो जब ये 9 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ जा रहा है, दैट इज 11/23। मैम, यस मैम, ठीक है, ये 11/23 आ रहा है, तो इसी को क्रॉस simplify कर मल्टीप्लाई दीजिए। करके निकाल रहे हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 11 × 55 ये आ जा रहा है, 11 × 5, और 23 × 3 9, 69। यही है ना, 23 × 3 69। 12/23 है, 11/23 है, देखिए तो 12 है। एक 11 मिनट रुको, देखना पड़ेगा। अभी जस्ट मैंने पूछा तो था, रुको। मैम 12/23 है। 12/23 है। 12/23 एक होगा। मिनट, तो फिर तो ये नहीं होगा, 11 लिख दिया था मैंने। 12/23 है ना, तो 12 ये हो जाएगा, तो आपके पास ये तो 23 वाला वही रहेगा, 69x माइनस 207 60x। 207। हम यहाँ पे x वाला टर्म लिख रहे हैं, उसको उधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं बना सकते हैं क्या? क्या? x का ही वैल्यू निकाले हैं तो 3x - 9 = डायरेक्ट 12 करके x का वैल्यू 7 आ रहा है, तो वहां से नहीं बन जाएगा? वैसे आंसर तो नहीं वैसे आएगा भी तो वही लिख रहे हैं ना। नहीं ना आ रहा है आंसर वैसे, इतना इस नहीं करके वैसे बना उस के केस देखो। में क्या लिख रहे हो, क्या लिख क्या रहे हो, ये बताओ। जैसे कि डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा है ना, मतलब 9 ईच से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ईच नंबर से। हाँ, तो ईच हम नंबर से 3x - सब्ट्रैक्ट करने के 9 लिए तो = बोला ही 12 गया है। कर रहे हैं, तो x का वैल्यू मेरा यहाँ से 7 आ रहा है, हम्म तो x का वैल्यू फिर स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, तो 21 या 35 ऐसा आंसर होना चाहिए, ये गलत होगा क्या? हम्म। इसके नंबर में अगर सब्ट्रैक्ट करोगे 12 ये, तो ये इसको तो फिर रेशियो वाला जो चेंज आ रहा है वो कहाँ आप लिख रहे हैं श्रेयांश? 3x ये जो कर रहे हैं माइनस करके, ये सब्ट्रैक्ट करके, तो ये वाला पोर्शन कर ले रहे हो, जो रेशियो में चेंज आ रहा है वो कहाँ लिख रहे हो? बताओ। ये तो अगर ऐसे हम कर लेते हैं तो 23 × 3 वाला टर्म आ गया, x का टर्म ये आ गया 11, जो भी x का। नहीं, क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि पहले 3:5 है, अगर हाँ, हम हर एक में से 9 अगर माइनस करते हैं तो 12:23 आ रहा है। तो 9 दोनों ही टर्म से माइनस कर रहे हैं, तो 9 के सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर आ रहा है वो रेशियो में आ रहा है, तो नंबर्स रेशियो में दोगे तो नंबर्स का। एक मिनट, तो इंडिविजुअल सॉल्व करके नहीं आएगा ना? हम ये बोल रहे थे कि हम गलत कहाँ है वो बताइएगा। जैसे कि 3:5 है ना, हाँ ये ठीक है, किसी नंबर का रेशियो है, हाँ अगर हम दोनों में को माइनस कर रहे हैं, ईच में से, ऊपर में से भी नीचे में से, दोनों में से माइनस करेंगे ना, हमें रिजल्ट जो आ रहा है 12:23 आ रहा है। तो 3 में से जो माइनस करेंगे 9, उसी का ना रेशियो 12 आएगा। 3 में से नहीं करेंगे, 3x करेंगे ना, 3x 3x होगा, में से 9 ही माइनस करेंगे तो उसी का तो वो मतलब 12 नंबर आएगा। तो डॉट उसको में। ऐसे देखो, प्रपोर्शनल टर्म जहां दिया जाता है उसमें आप इसको ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसको के डिफरेंस को उसको इक्वल नहीं ले सकते, उस फॉर्म में चेंज हो रहा है। लेकिन जो रेशियो आता है वो रेशियो क्या होता है, पूरा सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रिजल्टेंट आता है वो, तो डायरेक्टली उसको ऐसा करके इक्वेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, वैसे इक्वेट करोगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा ऐसे ही करेंगे। ये प्रोपोर्शनल है, ये जो रिजल्ट है यहाँ पे जो लिखा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू दिस, तो इसको आपस में इक्वेट ऐसे करें। कंपैरिजन करने के लिए वही करना पड़ेगा। आप 23 × 9 करोगे और ये 12 × 9 करोगे, उसका जो डिफरेंस होगा वही आएगा। तो 23 × 9 जो आएगा ये आके इधर प्लस हो जाएगा, और ये 12 9 उधर जाके रहने वाला है, तो ये भी आपका सब्ट्रैक्शन, मतलब एक एडिशन 23 × 9 करोगे वो पॉजिटिव टर्म आएगा, 9 × 12 करोगे वो नेगेटिव टर्म आएगा, क्योंकि ये टर्म इधर से मल्टीप्लाई होकर माइनस में जा रहा है, और ये टर्म जब मल्टीप्लाई होकर तो माइनस में गया, अपोजिट साइड गया तो प्लस हो गया।
तो 23 into 9 कितना आ रहा है? 230 minus 207 207. इसमें So minus 207 108 minus 108 108. तो यहाँ पे कितना आ गया? 99. 9x minus 9x equal to 99. तो 9x is equal to 99, तो x is equal to 11 हो गया. So x is equal to 11, तो यहाँ x का वैल्यू तो 11 आ गया. 9 11 जा 99, तो 11 जब ये आ गया x का वैल्यू, तब आपको लार्जर और स्मॉलर नंबर बताना है. तो 11 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 33 और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 55. सो 33 और 55 जो होगा वो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा. ठीक है. इसी तरह का क्वेश्चन ये भी है आपका. देखो, टू नंबर्स आर इन रेशियो 1:2. 7 is added to both and their ratio changes to 5/3. 5:3. The greatest number is. सेम ही टर्म है, बस ऐड कर देने के लिए बोला है. उसमें सब्ट्रैक्शन था, इसमें एडिशन. उसमें ऐड किया गया है 7 सबको, दोनों में ही 7 ऐड किया गया, इसमें दोनों ही सब्ट्रैक्ट किया गया था. तो दोनों तो बन ही जाएगा अगर एक बन गया तो. क्वेश्चन नंबर देखो तो 27. डिस्ट्रीब्यूशन है 1210 का रुपीज का, डिवाइड किया जा रहा है ए बी और सी में, सो दैट ए बाई बी इज 5/4, बी बाई सी इज 9/10. देन सी गेट्स कितना रुपीज मिलेगा. ये रेशियो में डिवीजन हुआ है किसी पार्टनर को, डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस तरह का. तो 3 सेट है ए बी सी. एक मिनट बना के देखो. प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया गया है, या फिर कुछ प्रॉफिट लॉस जो भी मान के चलो एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में डिवाइड किया है, या फिर कभी होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही रेशियो में किया जा रहा है इतने पर्टिकुलर वे में. तो ए बाई बी 5/4 है, बी बाई सी दिया है 9/10, मतलब अलग अलग रेशियो दिया है ए बी का रिस्पेक्ट में, बी और सी के रिस्पेक्ट में. ए बी सी का कंबाइंड रेशियो इसमें से चाहो तो आप निकाल सकते हैं, है ना, जो कि हम लोग शुरुआत में कर रहे थे. तो एबीसी का कंबाइंड रेशियो निकाल लीजिए, उसके बेसिस पे एक्स कंसीडर करके सबको जोड़ के 1210 से डिवाइड कर, मतलब 1210 को उससे डिवाइड कर लो, जो नंबर आ रहा है उससे बन जाएगा ना. देखो तो एबीसी का कंबाइंड रेशियो तो निकालना आता है ना. लास्ट डे कर रहे थे आप लोग. क्या करते हैं हम लोग, ए बाई बी का दिया हुआ है रेशियो, बी बाई सी का रेशियो दिया हुआ है, तो ए बी सी का रेशियो निकालना है. वो निकाल लोगे फिर आराम से बन जाएगा. श्रेयांश, तीनों के रेशियो को कंबाइन करने के लिए क्या करते हैं? मैम 5/4 है ना, तो 4 को सी में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 9 मिनट को ए में रुको, जो मल्टीप्लाई बोल कर रहे हैं देंगे, हो बताओ. जाएगा. ए बी का रेशियो गिवन है, ए बाई बी, दैट इज 4/5 है ना, या 5/4 Yes, क्या है? ma'am. 5/4. 5/4 5/4 ठीक है, ये 5/4 है. आगे बी बाई सी गिवन है, सो बी बाई सी इज इक्वल टू क्या गिवन है? 9/10. 9/10. ठीक है, अब हमें निकालना है ए बी सी का रेशियो. क्या मैम करते हैं? 4 को सी में मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 और 9 को ए में 4 मल्टीप्लाई को कर सी दीजिए में, 55. 4 को सी, हाँ, ठीक है. आगे और 9 को ए में. 9 को ए में, ए मीन्स 5. 45 रेशियो 36 रेशियो 40 हो जाएगा. जैसे जैसे हम लोग कंबाइन करके लिख रहे थे, जो टर्म आ रहा था प्रोडक्ट के फॉर्म में, वही ना. यस मैम. ए बी सी अगर निकालना है तो ये टर्म, अगर आपको ये निकालना है तो क्या करना है, हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है बाकी सारे फैक्टर्स को. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है? 5 9. फर्स्ट टर्म तो ए ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला. ए का जो वैल्यू है वो तो वही रहेगा 5. ये भी चेंज होगा,
चेंज किस में होएगा? ए में भी चेंज होगा या नहीं, बस इतना बताओ तो। ए का रेशियो बदलेगा या फिर ओवरऑल निकाल के बताओगे? बताओ। 40/9 4 10 9, ठीक है। ए का जब निकालना है listen to 10 9 40, so अल्टीमेटली रेशियो क्या आ रहा है? 35 30 45 36 40 यस मैम। क्या 45 40 36 45 36। 40 45 36? यस मैम। मैम कितना को डिवाइड करें, नंबर क्या है? नंबर 1210 का टोटल 1210। 10 आ रहा है, एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू 10 आ रहा है, तो हमें निकालना किसका था? सी का शायद निकालना था। सी या बी का पार्टीशन। सी का 400 हो जाएगा। 400 ये निकालना है, देन सी गेट्स, हाँ 400। 40 है ना, तो 10 4 40 into 10 400 हो जाएगा। 45 36 40। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, तो बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Seats of mathematics, physics and biology in our school are in ratio 5:7:8. There is a proposal to increase their seats by 40%, 50%, 75% respectively. What will be the ratio of increased seat? जैसे बनाए थे अभी वैसे ही बन जाएगा, है ना? 5:7:8 का रेशियो दिया हुआ है, तो 5K 7K जो भी है उस तरह से जाएंगे। और इंक्रीमेंट हो रहा है 40%, तो 140 150 175 रिस्पेक्टिव वे में, मतलब टर्म्स लैंग्वेज कुछ भी बदले, सिस्टम हमारा वही है ना? क्वेश्चन नंबर देखो 43 जो है, द सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABCD इन प्रपोर्शन क्या दिया है? 5:2:4:3. Then he gets, if C gets 1000 more than D, what will be the share of B? So difference यहाँ तो डायरेक्टली निकाल सकते हो चाहो तो। C का जो रेशियो दे रहा है और D का, तो C का वैल्यू क्या है? ABCD है, तो 4 और 3, मतलब X का जो डिफरेंस है वो दे रहा है डिफरेंस बिटवीन ना, इफ C is getting 1000 more than D, तो X - 3 ये जो है दैट इज 1000, तो B का शेयर क्या होगा? तो B is 2X, 2000 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस के बेसिस पे निकाल सकते हो। ABCD को मिल रहा है पर्टिकुलर रेशियो, और C जो है वो 4 है, 4X, और D है वो 3X है, तो 4X - 3X इज X। X का वैल्यू 1000 वो गिवन है क्वेश्चन में, तो X का वैल्यू 1000 है, और B का जो शेयर है 2X है, तो 2 into X दैट मीन्स 2 into 1000 दैट इज 2000। सिंपली ये बन जाएगा। कोई सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन पेन का पेपर का जरूरत ही नहीं है, सिंपली ऐसे कैलकुलेशन ही बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो 39, द होल नंबर्स whose sum is 72 can't be in the ratio. किस रेशियो में नहीं हो सकता है? दो नंबर्स का सम है, x + y 72, सो वो किस रेशियो में नहीं हो सकता है? ऑप्शन के बेसिस पे भी इसको चेक किया जा सकता है। द होल नंबर ऑफ टू सम में 72 दे रहा है, जो कि रेशियो में नहीं पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल है मतलब जो उसमें पॉसिबल है वो चेक कर लीजिए है, किसमें पॉसिबल नहीं है, और बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि कैन नेवर बी इन, कांट बी इन दैट रेशियो। सो इन मैम दैट C 3:4। 3:4 सी कैसे? मैम इसका उसी में हम ऐड करके होता है 7, जो कि 72 से डिविजिबल नहीं है। किसको ऐड करके 7 से मैम डिविजिबल 3 है? + 4 3 7 + 4 ये 7x। 72 से डिविजिबल नहीं है। 7x निकाल लेंगे, और 7x 72 से 7x से 72 डिविजिबल नहीं,
ठीक है 4 9 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 8 9 जा 72 एंड 5 और 7 अगर ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, जो कि 6 टाइम्स डिविजिबल है। 3 और 4 नहीं है। क्लियर है ये बाकी लोगों को? यस मैम। जिस रेशियो में ले रहे हैं उस रेशियो को आपस में ऐड करेंगे, उससे x का वैल्यू मिलेगा 3x + 4x 5x + 3x, तो 5x + 3x इज 8x, और 8x में अगर x का वैल्यू निकालना है तो 8 डिवाइड करो 72 आ जाएगा। तो ये डिविजिबल नहीं होगा, मतलब 7:3 के रेशियो 4 के रेशियो में नहीं होगा। तो ठीक नॉन है? ऑफ दीज होगा। यस नहीं, यस 3:4 होगा। नन ऑफ दीज कहाँ तुमको दिख रहा है? इसमें ऑप्शन ही नहीं है नन ऑफ दीज। नहीं मतलब वो 39%। Two numbers are respectively 20% and 50% more than third number. The ratio of the number is, ये जरा देखिए तो क्वेश्चन नंबर 38। टू नंबर्स है, जो दो नंबर है वो रिस्पेक्टिव रेशियो है, टू नंबर्स आर इन रिस्पेक्टिव 20% एंड 50%। किसी एक नंबर का थर्ड नंबर भी मेंशन्ड है, उस थर्ड नंबर का 20% और थर्ड नंबर का 50% का रेशियो दिया हुआ है। सो रेशियो ऑफ टू नंबर्स क्या होगा? x मतलब उसमें x को रिमूव कर दिया गया, आपस में 20% और 30% का रेशियो क्या निकाल लेंगे? 20% और 30%। किसी भी थर्ड नंबर का उतना रेशियो है तो क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर, कोई भी नंबर, थर्ड नंबर अननोन नंबर x ले लो, उस x का कितना परसेंट है? 20%। उसी x का 50%। तो उस x का 20% और 50% मतलब है कि उस नंबर के इंक्रीज कर दो 120 या फिर डिक्रीज करो, कोई एक पर्टिकुलर नंबर ले सकते हो। इंक्रीमेंट अगर कर लेंगे तो पहला नंबर अगर x है, क्योंकि रेशियो हमें इसे 20 और 50% का लेना है, x अगर हम इंक्लूड ना भी करें तब भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है उसकी। तो पहला नंबर अगर 20% है तो 120 ले लीजिए, 120% मतलब 100 में डिवीजन आना ही है। और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 50%, तो 150 लिख सकते हो, और 150 बाई जो भी है 100, और ये किसी किसी पर्टिकुलर 4:5 नंबर का है, उतना परसेंट है। 4:5। हाँ ठीक है, x ये हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 और 4, ये 6 और 5 इधर हो जाएगा, 3 एंड 2 इधर हो जाएगा, तो 6/5x इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हो ना, एंड दिस इज इक्वल, दिस इज टू, अगर ये करें सिंप्लीफिकेशन तो यहाँ पे आपके पास क्या नंबर आ जा रहा है? दिस इज इक्वल टू 3x/2। 3/2x। तो अब यहाँ से क्या करेंगे? हमें वैल्यूज रेशियो लेना है, तो x क्या आ जाएगा? x का वैल्यूज के टर्म में लाइए, 5 उधर भेज दीजिए, 2 इधर लाइए, यही होगा ना? ये और कुछ होगा? नो मैम यही। सो 2 6 यहाँ 12x हो जाएगा इधर, और इधर क्या है? 15x। 15x। तो इसको अगर हम देखें तो कॉमन 3 से तो कैंसिल हो ही जाएगा, यस तो मैम। 3 4 जा 12, सो 4x, और इधर आ जाएगा 5 5x। सो x रिमूव कर दीजिए तो आपका रेशियो आ गया 4:5। 4:5। प्रत्यय मैम तो यस मैम तो टेस्ट जो है मैम वो ऑफलाइन ही होगा टेस्ट, जो हाँ एपीजीपी का है। बिजनेस मैथमेटिक्स का ऑफलाइन होगा। हाँ कब है मैम? अरे कहाँ थे तुम तब से? थर्सडे को, थर्सडे को। 2 तारीख को है, 2 तारीख याद रखिएगा। जो लोग ये सोच रहे होंगे कि टेस्ट स्किप कर जाएंगे फिर उनको मार्क्स में नहीं मिलेगा, यस मैम। ठीक है, तो कोशिश नहीं करिएगा गलती से भी कि टेस्ट स्किप करें, कि वो आपके ही बेनिफिट के लिए है, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, इन टर्म्स ऑफ जो भी परफॉर्मेंस, जो भी सोचो उसको, इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस, सारे टर्म में पॉजिटिव पॉइंट आपका ही है। ठीक है, सो ये बन जाएगा। रेशियो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर्स का? चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट हो गया मैम, नेक्स्ट क्या? हाँ तुम तो आओ लेट, उसके बाद जाने की भी जल्दी है। चलो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 46 और 47 बना दो, बस खत्म।
what least number must be subtracted from each of the number 14, 17, 34 and 48 so that the remainder may be proportional. क्या नंबर घटाया जाए, ठीक है, कोई एक नंबर, आप ऑप्शन के बेसिस पे भी बना सकते हैं, 0, 1, 2, 7 जो भी है, इस नंबर को कोई एक नंबर लेना है और सारे नंबर से घटाना है तो सारा नंबर्स आपस में प्रोपोर्शनल हो जाए। 1 घटाओगे तो होगा क्या, पहला नंबर आ रहा है 14 से 13 हो जाएगा, 17 है वो 16 हो जाएगा, नेक्स्ट 34 है वो 33 हो जाएगा, और ये 48 है वो 47। सेम रेशियो में तो मुझे नहीं लग रहा है हो रहा है। 0 घटाओगे तो प्रोपोर्शनल सारे नंबर्स हैं, 14, 17, 24 तो इधर वाला तो है, 17, 14, 34 तो हो जाएगा, प्रोपोर्शनल दिख रहा है, बट यहाँ भी नहीं है। 2 सब्सट्रैक्ट करके देखिए, इसको ऑप्शन के बेसिस पे कर बना लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 2 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 14 जो है वो 12 हो जाएगा, 17 में से अगर 2 सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 15, तो 12 और 15 कहीं ना कहीं कॉमन रेशियो 3 आ जाता है। नेक्स्ट अगर 34 में से 2 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 32, जो प्रोपोर्शनल है या नहीं चेक करो। नेक्स्ट 48 को 46 बना दिया जाएगा, तो है प्रोपोर्शनल, नहीं है, चेक करें और मुझे बताइए कौन सा लीस्ट नंबर, यहाँ पे मेंशन ये भी है, कौन सा लीस्ट नंबर हम घटाएंगे तो वो प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्शन के बेसिस पे बना सकते हो, बताओ प्रत्यय, ये बता दो तुम, या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू जो वैल्यू सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो वो भी बता दो। कैलकुलेशन के बेसिस पे इसको बनाया जा सकता है, ऑप्शन के बेसिस पे भी बनाया जा सकता है। क्या लीस्ट नंबर है जो आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सारे नंबर्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, सबको प्रोपोर्शनल होना है। नंबर्स तो क्लियर है, 14, 17 और क्या है 34, 42, लास्ट वाला 42 है, 34 एंड 42। देखो बताओ क्या होगा, सब में से 2-2 घटा के, एक-एक घटा के देख लो, 7 मैक्सिमम तो 7 है। 0 घटाने का मतलब है आप इसको ऐसे ही चेक कर लीजिए, 14, 17 तो कोई रेशियो में नहीं है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन हो 17 में और 14 में, सिर्फ 1 है, तो 1 को तो हम लेंगे नहीं। 17, 14 में 17 कॉमन फैक्टर है, 2 हो सकता है, 42 में, 17 में तो बिल्कुल नहीं है। 1 सब्सट्रैक्ट करके देखिए 13 आ रहा है, तो 13 का तो मल्टीपल ऐसे ही पता चल जाता है बहुत आराम से। 7, 2 जो भी है इसको आप करके देखो क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल हो रहा है या नहीं। प्रत्यय कहाँ चले गए तुम, यही है मैम, यही है। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन के बेसिस पे चेक करने में इतना टाइम तो नहीं लगता। 0, 1, 2 क्या है, सब्ट्रैक्शन बहुत आसान सा तो टर्म है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1, द रेशियो टू बी 1:2, मतलब ऐसा 2:1 है, मिल्क एंड वाटर मतलब पानी कम है, और इसमें 1:2 बनाना है उसको, मतलब जितना भी मिल्क है उसका जस्ट डबल पानी मिक्स कर दो। 2:1 है तो 1:1 में उसको कन्वर्ट करना। यस मैम। हाँ, तो फिर इसमें कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा, 2:1 है तो 1:2 करने में कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, मतलब 60 लीटर है, 1:2 को 2:1 में 40 लीटर कन्वर्ट कर, वाटर चाहिए, 20 लीटर दूध। 40, क्योंकि टोटल 3 आ रहा है, 3x तो 20 हो जाएगा, क्योंकि 60 लीटर इधर है, कुछ ऐसा मिक्स करना है जिससे टोटल ओवरऑल आ जाए। 30 लीटर होना चाहिए मैम। जब रेशियो को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो 30 × 60 हो जाएगा, तो 1:2। यस मैम। 30 होगा या 40 होगा या 20 होगा, पानी कितना चाहिए ये सवाल है। बताओ, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, मिक्सचर 60 लीटर का है,
और उस 60 लीटर के मिक्सचर में रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1, मतलब 2/3 जो है वो उतना है आपका मिक्सचर ये। तो इफ द रेशियो इज टू बी इतना बनाना है, 1:2 बनाना है, तब कितना मिक्स करना है? क्योंकि 2:1 है तभी पार्टीशन 3 है, 3x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 20 हो गया। तो 20 लीटर पानी उसमें ऑलरेडी है, 40 लीटर मिल्क है, तो उस क्वांटिटी को डबल करना है, 1:2 करना है, तो कितना मिक्स करना पड़ेगा? कहाँ हो सब? यही है मैम, यही है। हाँ तो बताइए ना क्या होगा। देखो 1 मिनट, टोटल कितना था? 60 लीटर, रेशियो है 2:1, और ये है मिल्क, ये है वाटर। टोटल इन सब का कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो मिक्सचर दिया हुआ है, मिक्सचर ऑफ दिस, तो ये जो 60 है ये टोटल सम है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x + 1x, मतलब 2x + x इज इक्वल टू 60, ये लिखा जा सकता है। तो 3x = 60, तो x = 30, वही तो बोले मैम। x = 30, यही होना तुम। 2x + 3x, 3x = 60। अब फिर से बताओ तो, 6 का टेबल पढ़ो, 3 का x टेबल = पढ़ो। 20, सॉरी ओवर मैम, कॉन्फिडेंस था कि कुछ और था? तो 20 लीटर वाटर है इसमें। अब इस रेशियो 2:1 को 1:2 रेशियो बनाना है, मतलब पानी इसका डबल कर देना है। तो कितना होगा? पानी डबल कर देना है, मतलब जितना पानी है उसका डबल करोगे तो ये 1 हो जाएगा, इंटरचेंज हो रहा है वैल्यू। तो 20 लीटर एक्स्ट्रा मिल्क ऐड करना पड़ेगा। 20 लीटर तो पहले से है, बाकी 20 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तब 1:2 रेशियो होगा। ठीक है, मिलावट का काम ये करना है। चलो ठीक है, थैंक यू कर मैम। लेना, एग्जाम का तैयारी कर लीजिए अच्छे से, कि मार्क्स सबका अच्छा आ जाए, है ना? ज्यादा टफ टॉपिक है नहीं ये। नहीं मैम, आप हो तो नंबर अच्छा ही देंगी। हाँ, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा ही लिखेंगे। लिखने पे ही नंबर आएगा। चलो ठीक है, कोशिश करिए जो भी टॉपिक्स है सब अच्छे से कर लो। बुक का भी कवर कर लेना, जो हम कराए थे वो भी कर लेना एग्जाम्पल्स के साथ, तो हो जाएगा। चलो ठीक है फिर।